साथियों, बहुत सारे लोगों को बिल्डरों ने मिलकर के फंसाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे पास लगातार ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है जिसमें बिल्डरों ने मिल करके नागरिकों को फंसाने का काम किया है। बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं जो लोग प्लानिंग करके 100-100, 150-100, 200 फ्लैट तैयार करते हैं और वो फ्लैट तैयार ही नहीं होता है, केवल स्ट्रक्चर ही बना रहता है कि उसको बेचने के काम पे लग जाते हैं। स्ट्रक्चर केवल फर्स्ट फ्लोर का बन चुका है, प्लानिंग उनकी मान लेते हैं 10 फ्लोर की है, तो फर्स्ट फ्लोर का जो स्ट्रक्चर है वही दिखा करके 10 फ्लोर की बिल्डिंग को वो लोग बेचने का काम करते हैं और बेच बेच करके पैसा कमा लेते हैं। लेकिन होता यह है कि वो लोग कैश में नहीं बेचते हैं, वो लोग प्री अप्रूव्ड लोन बोला जाता है, लोन करा देते हैं। कोई भी ग्राहक आए तो उसको लोक लुभावना अवसर दे करके बताया जाता है कि फलाना मार्केट में तो इतने लाख रुपए लग जाएंगे। मान लेते हैं कि जो 20 लाख रुपए में जो प्रॉपर्टी मिल रही है, सेम उतने ही स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी आपको 15 लाख में यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसा बता करके, ऐसा लोक लुभावना अवसर दे करके और लोन करा दिया जाता है। लोन कराने से उनका ये फायदा होता है कि उनको तो पैसे मिल जाते हैं ताकि वो और भी बढ़ा चढ़ा करके अपने रेट्स को भी और बढ़ाते रहें और कंस्ट्रक्शन भी करता रहे। लेकिन ग्राहकों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा होता है। ग्राहकों के साथ जांचती ये होती है कि ना तो घर उनका रहता है और ना ही लोन ढंग से पटा पाते हैं वो लोग। क्योंकि बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं उन लोग दिक्कत ये कर रहे हैं कि जैसे कस्टमर्स को बोला जा रहा है कि 15 महीने में आपका जो मकान है वो तैयार हो जाएगा, तो 15 महीने बीत जाने के बावजूद भी मकान तैयार नहीं किया जाता है। 20 महीने, 25 महीने, 30-30 महीने तक मकान को तैयार नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो प्लानिंग होती है, जो कस्टमर्स को प्लानिंग बताया जाता है कि 15 महीने में आपका मकान बन जाएगा, 16वें महीने में आपका मकान बन करके इनॉग्रेशन कर लेना, 17वें महीने में चाबी आपको मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 18-19 महीने से आपका किस्त किराया आने लग जाएगा, किराए पर चढ़ा देंगे। तो ऐसा करके प्लानिंग बनाया जाता है, बताया जाता है, ताकि जो कस्टमर है उसको केवल लगता है कि उसको जो दर्द है वो केवल 15 से 18 महीने तक झेलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों, आपको जीवन भर झेलना पड़ेगा क्योंकि आपने प्लानिंग ही ढंग से नहीं करी। अगर वो बिजनेसमैन फेल हो गया, अगर वो रियल एस्टेट डेवलपर फेल हो गया, तो जो बैंक ने लोन आपको दिया है, मान लेते हैं 15 लाख का यदि लोन बैंक ने आपको दिया है, तो 15 लाख आपके खाते में बैंक नहीं डालेगा, 15 लाख रियल एस्टेट डेवलपर के खाते में बैंक डालेगा और उस रियल एस्टेट डेवलपर से बैंक आपके घर के कागज भी ले लेगा। यानी कागज भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे, आपको केवल लोन पटाते रहना है। 10 साल, 20 साल, जितने साल तक का आप लोन कराएंगे तो लोन आप पटाते रहेंगे, कागज भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे। और कंडीशन ये है कि आज लोग दर दर भटक रहे हैं, कर्जा भी हो गया है, घर भी हाथ में नहीं है और बिल्डर्स जो हैं वो भाग चुके हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो और ऐसे में है बहुत सारे लोग परेशान होकर बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन करते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि बिल्डर्स आर नॉट लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। यानी बिल्डर जो है वो कस्टमर्स को जो अधिभार हो रहा है, जो भार मिल रहा है, वो बिल्डर कोई अपने जेब से नहीं देगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। तो इसलिए सावधान रहिए, अपना पैसा कहाँ लगाना है, अपने संसाधनों को कहाँ इस्तेमाल करना है, अपने चीज़ों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से 2-4 पैसे आएंगे, ये पूरी चीज़ सतर्कता से प्लानिंग करिए। प्लान करने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट करिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखिएगा कि यदि आपका प्लान फेल हुआ तो सेकेंडरी प्लान आपका क्या है। प्लान ए यदि फेल होता है तो प्लान बी क्या है आपके पास, उस प्लान बी को तैयार रखिएगा, तभी आप लोन के मामले में सफल हो पाएंगे, तभी आपका लोन लेना सफल होगा। अन्यथा ये जो लोन है, यही लोन गुड लोन में भी बन जाता है, यही लोन बैड लोन भी बन जाता है। गुड लोन कब बनेगा? जब आपने प्लानिंग ढंग से करी होगी, जब आप किस्तों को दे पाएंगे, चाहे कुछ भी हो, आप किस्त यदि दे पा रहे हैं तो यही लोन आपके लिए गुड लोन बन जाएगा, ताकि आगे चल के आपको लोन दोबारा मिल सके, कंपनी आपको आपके ऊपर दोबारा भरोसा कर सके या बैंक वाले आपके ऊपर दोबारा भरोसा कर सके, तो ये गुड लोन बन जाता है। और यही लोन जब आप प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं तो यही लोन आपका बैड लोन बन जाता है, जिसकी वजह से लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाइए।
जो भी चीज़ें हैं शेयर करिए, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। लोन संबंधित यदि किसी भी मामले में आप फंस रहे हैं, आपको लगता है कि आपका ये दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, आप जो भी मेरे को मानते होंगे, यदि आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। मेरी पेड सर्विस है, आप पेड सर्विस को अवेल करिए। साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन के चक्कर से छुड़ाया गया है, लोन के दलदल से बाहर निकाला गया है। यदि आप भी किसी दलदल में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं और गलत कदम उठाने का प्रयास करना चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। या कोई यदि आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त यार है जो ऐसा प्रयास करने के लिए मजबूर हो चुका है, तो उस तक ये वीडियोस को पहुंचाइए, मेरी वीडियोस को पहुंचाइए, जानकारी दीजिए, ताकि वो व्यक्ति कम से कम शेयर कर सके, कम से कम अपनी चीजों को रख सके, बता सके, और जो मुझसे पॉसिबल होगा, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा आपके लोन के संबंध में, वो सारा चीज आपको गाइड किया जाएगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत।